दिखाई दे रहा है? सर डीपीपी नहीं मिली। कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर बाद। गूगल क्लासरूम में सेंड करिए, अगर आप गूगल क्लासरूम में तो आपके पास आएगी, डोंट वरी। और उसके बाद भी नहीं आती तो आप 8 बजे तक मैसेज कर देना मुझे। मैं ऐड भी करूंगा 3-4 स्टूडेंट्स को, उनको सबको मिल जाएगी पुरानी डीपीपी भी। ठीक है। कल हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी ना, आज इसका लास्ट है वर्ड प्रॉब्लम। और 2-3-4 सॉल्व करते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स और भी हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम इसका। IQ of a person, please write IQ, IOQ, कैपिटल I कैपिटल Q, IQ होता है ना, IQ of a student। तो IQ of a person, स्टूडेंट और पर्सन सबका होता है। IQ of a person is given by the formula, is given by the formula IQ equal to, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, IQ equal to MA upon CA into 100, MA upon CA into 100। ये फॉर्मूला है आईक्यू को फाइंड करने का, आईक्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। एम ए का मतलब होता है मेंटल एज और ये क्रोनोलॉजिकल एज लिखा है इसमें। वेयर एम ए इज मेंटल एज, वेयर एम ए इज मेंटल एज एंड सी ए इज क्रोनोलॉजिकल। बोल सकते हो आप? आवाज नहीं आ रही है क्या? क्या बोल रहे हो, क्या लिखा आपने, बोल दो। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो। आवाज तो सही आ रही है? हाँ सर। ओके, अब ठीक है। और करना है? अली कह रहे हैं कल लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं आया। कल लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? पढ़ो अली। Hello sir. हाँ बोलो। Find all pairs of consecutive even positive integer both of which are larger than 8 such that their sum is less than 25. हाँ, तो टू पॉजिटिव फाइंड ऑल द कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कल वाले क्वेश्चन की बात करें तो एक तो 2x और एक 2x प्लस 2 लेंगे, अगर हम 2x के हेल्प से बताना चाहते हैं तो, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करने पर हर नंबर इवन बन जाता है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो एक नंबर 2x ले लिया, दूसरा 2x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव वर्ड यूज किया है। Find all positive consecutive even positive integers both of which are larger than 8, मतलब दोनों ही 8 से बड़े हैं। मतलब आपको ऐसा लिखना है 2x greater than 8, 2x plus 2 greater than 8, मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी आना चाहिए, इधर x की वैल्यू 3 से भी बड़ी आना चाहिए। 8 minus 2 by मतलब 3 से बड़ी और 4 से बड़ी, मतलब 4 से बड़ी लेंगे हम दोनों को मिला के। both of which are larger than 8 such that their sum is less than 25, इनका सम 25 से कम होना चाहिए। मतलब 2x plus 2x plus 2 less than 25 लिखेंगे हम यहाँ पर। तो 4x is less than 23 हो जाएगा, x is less than 23 by 4 हो जाएगा, इस x is less than 5 by 3 by 4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 5 by 3 by 4 से छोटी है, तो क्या क्या हो सकती है x की वैल्यू यहाँ से? पॉजिटिव वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब आ सकती है। लेकिन we take only 5, 1, 2, 3, 4 रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 4। यहाँ लिखा ना x 4 से भी बड़ा होना चाहिए, 3 से भी बड़ा होना चाहिए, तो 3 से भी बड़ा और 4 से भी बड़ा, मतलब 4 से बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 से बड़ा लोगे तो फिर
4 से बड़ा नहीं होगा वो, लेकिन 4 से जो बड़ा है वो 3 से बड़ा है ही, इसलिए x 5 लेना पड़ेगा बस आपको यहाँ पर। ओनली टेक x इक्वल टू 5, टेक x इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 4। और जब x इक्वल टू 5 लेकर इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो आंसर 10 इन 12 था, शायद कल बताया था क्या आपने, किसी ने बताया तो हाँ 10 इन 12 दर्शिता ने बताया था। ठीक है अली, डाउट सही है, आगे समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, कल के क्वेश्चन का डाउट है, वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 थी जो कल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे थे, द कॉस्ट नहीं, इफ IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर MA मतलब मेंटल एज और CA का मतलब लिखो क्रोनोलॉजिकल एज, CHRONOLOGICAL chronological age. If IQ is in between 80 and 140, if IQ is greater than 80 and less than equal to 140, ऐसा गिवन है, IQ 80 से लेके 140 के बीच में है। For a group of 12 years children, for a group of 12 years children, ये आईक्यू दे रखा है 80 से लेके 140 के बीच में आईक्यू होता है 12 इयर्स के बच्चों के ग्रुप के ऊपर, ऐसा उन्होंने दे रखा है। और आईक्यू को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, इसका मीनिंग एम और सी भी दे रखा है। अब आगे पढ़ रहा हूं मैं, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, मतलब आपको ए में फाइंड करना है, सी ये दे रखा है, क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है 12 इयर्स। तो इसमें आप आईक्यू की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, पहले तो ये आईक्यू का फॉर्मूला MA अपॉन CA इनटू 100 लेस देन इक्वल टू 140 ऐसे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मेंटल एज तो पूछिए क्वेश्चन में, CA कितना है 12 इयर्स का बच्चे हैं वो, ये उनकी आईक्यू इसके बीच में 80 से लेके 140, तो उनकी मेंटल एज फाइंड करनी है, जबकि उनकी क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है। इस MA को हम थोड़ी सी देर के लिए X लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सिर्फ x को फाइंड करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई बाय 12, 80 into 12 less than equal to x into 100 less than equal to 140 into 12, फिर डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, 80 into 12 डिवाइड बाय 100, हंड्रेड पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर सकते हैं, 12 पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कट जाएगा, ये भी 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, 84 by 5, और इधर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 48 by 5, और इधर 84 by 5 और 48 by 5। ठीक है, आंसर दिया है 9.6 से 16.8, 9.6 आएगा ये, 9.6 से 16.8, ये आंसर है। मतलब उनकी एज किसके बीच में है, 9.6 ईयर से लेकर 16.8 ईयर के बीच की उनकी मेंटल एज है, क्योंकि उनका आईक्यू इतना है, 80 से लेकर 140 के बीच में आईक्यू दे रखा है, तो उनकी मेंटल एज है उनकी, जबकि वो है कितने के 12 इयर्स के, उनका आईक्यू बहुत अच्छा है, इसलिए उनकी एज एक्चुअली 16 तक जाएगी, मतलब 16 एज तक का बच्चा जो सोच पा रहा है उतना तक वो आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको डीपीपी जो सेंड करी है ना गूगल क्लासरूम में, उसमें भी इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगी, और दूसरे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करे अपनी मर्जी से, बहुत सारे कराए हैं आपको सॉल्व, कुछ अपनी मर्जी से और कुछ
आर डी शर्मा में से, कुछ दूसरी बुक में से, तो अलग अलग बुक में से जो क्वेश्चन लिखे हैं वो सब उसके अंदर उस टाइप के मिल जाएंगे आपको। वो प्रैक्टिस करनी है आपको। उसी क्लास वर्क में नहीं कराऊंगा उसका। क्यों नहीं कराऊंगा क्लास वर्क? क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास वर्क आपको इतना सारा करा दिया है यहाँ पर। वापस वो इसमें से इसका क्लास वर्क और होमवर्क पूरा आपको ही करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें। देखिए आप, इफ द फर्स्ट फोर पेपर्स, sorry, in the first four papers in the first four papers, okay, वीडियो क्लियर नहीं है, आवाज भी क्लियर नहीं है। अब आवाज क्लियर है? हेलो, आवाज तो क्लियर हो सर पहले गई भी क्लियर ही थी। हेलो, यस सर। आवाज क्लियर है ना? पहले से ही क्लियर है। अच्छा, अभी बेकार हो गई है। पास में क्या लिखा रहा था मैं क्वेश्चन? इन द फर्स्ट फोर पेपर्स, इन द फर्स्ट फोर पेपर्स, each of 100 marks, each of 100 marks, comma, Rishi got 95, comma 72, 73, 83, 95, 72, 95, 72, 73, 83। ये 100 मार्क्स के पेपर में मार्क्स हैं किसके? एक स्टूडेंट है ऋषि, ऋषि स्टूडेंट के गॉट 95, 72, 73, 83 मार्क्स। If he wants an average of greater than, if he wants an average of greater than or equal to 75 marks, greater than or equal to 75 marks and less than 80 marks, find the range of marks he should score in the fifth paper। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 सब्जेक्ट में मार्क्स दिए हैं, ठीक है, और 5वें सब्जेक्ट में उसको मार्क्स लाना है। 5वें सब्जेक्ट में मार्क्स इस तरह से लाना है उसको कि जो उसका एवरेज आए वो 75 से बड़ा हो जाए और 80 से कम हो जाए। ये बोला है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 बट लेस देन 80 मार्क्स एंड लेस देन 80 मार्क्स, मतलब 80 से छोटा होना चाहिए, 75 से बड़ा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। और इस तरह से फिफ्थ पेपर में उसको मार्क्स लाना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड लेस देन 80, ऐसा लिखेंगे हम। और एवरेज का फॉर्मूला आपको सभी को आता है। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? सबको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5वें पेपर में मान लेते हैं हम x मार्क्स मिले, इसको डिवाइड बाय 5 लेस देन 80। ये x किसके मार्क्स हैं? फिफ्थ पेपर के मार्क्स। और डिवाइड बाय 5 क्या है? क्योंकि 5 सब्जेक्ट है तो 5वें सब्जेक्ट का सम डिवाइडेड बाय 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75 लेस देन
80 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 75 इंटू 5 कर दें, लेस देन इक्वल टू, इनको सम कर लेते हैं। 323, ठीक है, प्लस एक्स लेस देन 80 इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि इधर मल्टीप्लाई कर दिया इधर भूल जाए, दोनों साइड करना है। 375, 400, 323 माइनस कर देते हैं दोनों साइड, फिफ्टी टू से ज्यादा और 77 से कम, मतलब उसको फिफ्थ नंबर के पेपर में कितने मार्क्स लाने हैं? 52 से ग्रेटर बट लेस देन 77। फाइंड द रेंज ऑफ द मार्क ही शुड स्कोर इन द फिफ्थ पेपर। 52 से 72 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका एवरेज 75 से 80 के बीच में आ जाएगा। 75 भी एवरेज आ सकता है ना, इसलिए 52 से 77। कोई डाउट? कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeter, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side of the perimeter of the triangles। मैं किसी भी स्टूडेंट को बोल सकता हूं या सभी स्टूडेंट्स को बोल सकता हूं, अपनी वीडियोस ऑन करो, बताओ आपने कहां क्वेश्चन लिखा है। ऑलवेज यू प्लीज स्टडी ऑन स्टडी टेबल, यूज योर स्टडी टेबल। बेड पर बैठकर, बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई कोई भी नहीं करेगा, है ना। आज मैंने मॉर्निंग में भी ऑब्जर्व किया है, कुछ स्टूडेंट अपनी वीडियोस ऑन ही नहीं करी थी, क्योंकि वो कहीं पे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, घूमते फिरते मार्केट में होंगे, कहीं बैठे होंगे, किचन में खाना खा रहे होंगे, डाइनिंग टेबल पर ऐसे पढ़ाई कर रहे होंगे, ताकि पेरेंट्स को भी पता लगेगा कि क्या हो रहा है घर में, किस तरह से पढ़ाई हो रही है। दर्शिता, मैं कुछ बोल रहा हूं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side, ठीक है। if the perimeter of the triangles, if the perimeter of the triangle at least 61 centimeter, if the perimeter of the triangle at least 61 centimeter, if the perimeter of the triangle at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side, find the minimum length of the shortest side। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड की। लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, प्लीज स्टेप लिख लो आप। लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, सबसे छोटी साइड एक्स ले लेते हैं, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस क्वेश्चंस को पढ़कर एक इन इक्वेशंस बनाएंगे हम। इन इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड आ रहा है ना, इसलिए। लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, देन लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी?
3x। तो बताएगा शॉर्टेस्ट साइड अगर x है तो लॉन्गेस्ट 3x साइड क्या हो जाएगी 3x। यस, 3x एक x ले लेते हैं सबसे छोटी साइड। ओके, x, ये 3x, ऐसे नहीं बनाना, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल जैसा लगेगा। एक x है, ये छोटी साइड है, ये सबसे बड़ी मान लो ए बी, बी सी सबसे बड़ी और सी ए, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। 2 सेंटीमीटर 3x छोटी है minus 2 लॉन्गेस्ट साइड से। लॉन्गेस्ट साइड कितनी 3x, तो ये कितनी हो जाएगी 3x minus 2। 3x minus वेरी गुड, 3x minus 2। If the perimeter of the triangle is at least 61 सेंटीमीटर, देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है ना, sum of three sides पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, ये पेरीमीटर है। और पेरीमीटर बोला हमने कम से कम कितना है, पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, मतलब ये 61 से तो बड़ा ही होगा, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 61 या 61 से ज्यादा भी हो सकता है। तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ग्रेटर देन इक्वल टू, और p मतलब 6x, नहीं 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 71, 61, 7x, so 7x is greater than equal to 63, so x is greater than equal to 9, 7 9 is 63, मतलब साइड्स क्या आ जाएगी इसकी, x equal to 9 ab, या 9 से ग्रेटर 10 11 ऐसे हो सकती है ना, 9 10 11। बीसी साइड कितनी आएगी इसकी 3x, मतलब 27 30 33, और सी ए साइड क्या आएगी इसकी बताओ 3x माइनस 2, मतलब इसमें से 2 माइनस कर दो 25 28 31, ये आंसर हो गया। ऐसे ट्रायंगल्स बनेंगे क्योंकि ट्रायंगल्स लिखा है हमारे एक जगह। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम लेंथ कितनी हो गई बताएगा कोई, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, 9 सबसे छोटी साइड क्या आएगी 9। यस, आंसर इज 9 सेंटीमीटर, बाकी सब बड़े हैं। आंसर x इक्वल टू 9, मिनिमम सबसे छोटी। टेक द स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और अभी आप ट्राई करेंगे और मैं चेक करूंगा आप वीडियो में कि आप खुद ट्राई कर रहे हैं कि नहीं, और जिस स्टूडेंट को बोलूंगा उसको शेयर करना पड़ेगा व्हाट्सएप के ग्रुप पर। To receive grade A, to receive grade A in a course, कोई भी एक कोर्स है जिसमें ग्रेड ए लाने के लिए, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more in 5 papers, average of 90 marks or more in 5 papers, each of 100 marks। अभी बताया मैंने, सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ना, इतना सिंपल क्वेश्चन है वो भी नहीं आया तो मतलब क्या समझ में आया। इफ
Shikha scored 87, 95, 92 and 94 marks. If Shikha scored 87, 95, 92 and 94 marks in first four papers, चार पेपर में मार्क्स दे रखे हैं. Find the minimum marks. Find the minimum marks that she must score in the last paper. In the last paper to get grade A in the course. सुहानी जैन पढ़ के बताएंगे. हेलो, सुहानी जैन पढ़ के बताओ. Is there Suhani Jain is there or not there? नहीं है. आंचल जैन. हेलो, आंचल. दर्शिता. यस सर. अच्छा, ये तो आपकी आवाज तो 1 मिनट में आ गई है, तो दूसरे स्टूडेंट की आवाज ही नहीं आ रही है मुझे. तो आंचल का नाम लिया मैंने, एक तो एक किसका नाम लिया, सुहानी जैन. दोनों नहीं है क्लास में क्या? दर्शिता, नोट कर लिया क्वेश्चन? यस सर. ओके, पढ़ के बताओ तो जल्दी से. To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 papers, each of 100 marks. If Shikha scored 87, 95, 92 and 94 marks in the first 4 papers, find the minimum marks that Shikha has to score in the last paper to get the grade A in the course. वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है आपने, पूरा लिखा है. एम स्नेहा, आंसर बताओ कितना आया? Sir, 82. राइट हियर. Yes, sir, 82 आ रहा है. Greater than equal to 82. यस, 82 मार्क्स. वेरी गुड निकिता. स्नेहा, इतना इजी क्वेश्चन तो था ये. ओके, दर्शिता गूगल क्लासरूम ओपन करो. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, बोले आप आवाज. Yes, एनिका, sir, आ रही है. Yes, sir. Yes, sir, आ रही है. गूगल क्लासरूम ओपन करेंगे. अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर गूगल क्लासरूम के अंदर 1 2 3 4 5 6 वाला भी जस्ट मैंने कराया आईक्यू वाला क्वेश्चन. ठीक है, 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे. दर्शिता आप पढ़ो, बाकी सभी नोट करेंगे, क्योंकि सभी के पास ये गूगल क्लासरूम वाला क्वेश्चन नहीं है. जिनके पास ये गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन दिख रहा है वो नोट ना करें, वो वहीं से देख सकते हैं. पढ़ने का काम किसका है? दर्शिता पढ़ो, 7 क्वेश्चन पढ़ सकते हो. रीड. Yes, sir. The water acidity is considered normal when the average pH reading of the 3 daily
is between 7.1 and 7.8. If the first two readings are 7.45 and 7.75, find the pH of third reading that will result in the acidity normal. ये pH वैल्यू और ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं उससे कॉमर्स स्टूडेंट को मतलब नहीं होता है, ये केमिस्ट्री के वर्ड्स हैं और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, सब गिवन है, अपने को उनकी मीनिंग से मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर कि pH वैल्यू क्या होती है और ये सब चीजें साइंस के स्टूडेंट्स का वर्क होता है. द एवरेज एसिडिटी इन द पोल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज pH रीडिंग is if three daily measurement is between 7.1 and 7.8. सिमिलर है, अभी अपन एवरेज करा था, उसमें एवरेज की जगह यहाँ पे 3 रीडिंग में से 2 रीडिंग दे रखी है, थर्ड रीडिंग आपको फाइंड करनी है, आंसर उसके बीच में आएगा, किसके बीच में ये बताना है, किसके बीच में आंसर आ रहा है. आदित्य शुक्ला क्या आंसर आया बताएंगे? आदित्य शुक्ला. आदेश, आदित्य शुक्ला आंसर नहीं आया क्या? देखो 2 रीडिंग दे रखी, तीसरी पूछी है उसने, रिपीट द क्वेश्चन बोल दिया. दो रीडिंग आपको दे रखी है, 2 रीडिंग क्या क्या है चलो वो बता दो. दर्शिता क्या क्या रीडिंग थी? कुणाल मित्तल बोलो 2 रीडिंग क्या क्या थी? सर 7.45 एंड 7.75. 8.2 आंसर है ये तो. ओके 6.1 से 8.2 इज द आंसर. एक्स की वैल्यू. 2 रीडिंग क्या क्या थी वो बताओ तो. 2 रीडिंग सर 7.45 क्या से क्या थी वो 7. लिखो. मैंने क्वेश्चन नहीं नोट किया है, मुझे फिर वो लैपटॉप ओपन करके फिर वापस उसमें देखना पड़ेगा उस पे जाकर, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन हो नहीं पा रहा है. 7.45 एंड 7.75. 7.45 एंड 7.75 प्लस x अपॉन 3 ऐसे किया होगा ना. बस किसके बीच में ये एवरेज रीडिंग दे रखी है उन्होंने, किसके बीच में क्वेश्चन में लिखा है शायद 7.1 और 7.8 के बीच में. 7.1 एंड 7.8. ओके 7.1 एंड 7.8. बस इसको सॉल्व कर लो. बाकी क्वेश्चन लिखने से पूरा मतलब नहीं है, इसमें दे रखा है कि 2 रीडिंग ये है, तीसरी रीडिंग फाइंड करनी है, जबकि एवरेज रीडिंग इसके बीच में आती है, तो बताओ एक्स क्या होना चाहिए. ये मतलब है इस क्वेश्चन का. तो आंसर आपका कितना आया अभी बताया था. डन. ओके अब आप देखें डीपीपी में. दर्शिता आप जरा पढ़ना तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं. 6.1 से 8.2 तक आंसर आएगा. ठीक है 40 क्वेश्चन है टोटल. 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, होमवर्क और क्लास वर्क दोनों को मिला के. स्नेहा ओके तो 40 क्वेश्चन करना है. कितनी तारीख लिखी है मैंने? 31 जुलाई, मतलब अभी 7 दिन है आपके पास. हाँ अली खान आ गया आंसर. ठीक है
क्लास वर्क 23 क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इतने क्वेश्चन यहाँ करा चुका हूँ, इसलिए क्लास वर्क भी आपको नहीं करा रहा हूँ, समझ गए ना? 40 क्वेश्चंस 3 को मत मिलाओ, 3 वाले मत मिलाओ, एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज नहीं मिलाना, वो तो आपके इंटरेस्ट के लिए, वो मैं चेक नहीं करूंगा, मैं एक्सरसाइज 1 एंड 2 36 क्वेश्चन है, ओके 36 क्वेश्चन 7 डेज 31 जुलाई तक सबमिट करने हैं आपको, गुड, ओके ऑल ऑफ यू राइट आई एम प्रेजेंट। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। टुमारो नहीं, सॉरी सैटरडे, कल छुट्टी है। सर पार्टी। सर पार्टी। लीव द मीटिंग।